Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics producers equilibrium. This is the fourth video of this chapter. In the previous videos we discussed what do you mean by producer equilibrium, then what are the profits, types of profits, then what are the main two approaches to producer equilibrium, total revenue total cost approach एंड मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. ये सब कुछ हमने भी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. हमने डिस्कस में ये सारी चीज़ें पुरानी वीडियोस में प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया एक एक करके. इन दिस वीडियो वी विल मूव अहेड. इसमें हम कुछ और डिस्कस करेंगे. इसमें कुछ आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है लॉन्ग रन में जो प्रोड्यूसर है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करता है. वाई इज़ इट सो? इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग पीरियड प्रोड्यूसर अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स. वो क्यों अर्न करता है? उसका एक रीज़न है क्योंकि लॉन्ग रन में वी हैव टाइम टू फॉर द न्यू फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री and to leave the industry. Perfect competition का केस है ना, तो anybody can enter and anybody can leave, right? तो लॉन्ग रन में लंबे टाइम के लिए आप नई फर्म्स आ भी सकती हैं और पुरानी फर्म्स जा भी सकती हैं. इसलिए अगर किसी वेंचर में किसी इंडस्ट्री में मान लो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, वो केस कब होता है? जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के ज़्यादा होता है. जब आपका ये केस होता है तो देख के बाकी फर्म्स भी, न्यू फर्म्स वांट टू जॉइन द इंडस्ट्री. कहीं अपना जो अपना सारा वेंचर चेंज करके उस लाइन में आते हैं कि हम वो प्रॉफिटेबल वेंचर है, उस इंडस्ट्री को हम जॉइन करते हैं. सो न्यू फर्म्स एंटर होती है. अब जब न्यू फर्म्स ज़्यादा एंटर होंगी तो क्या होगा? सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी चीज़ों की. सप्लाई बढ़ने से आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो कम होने लग जाते हैं और वो नॉर्मल प्रॉफिट्स पे आ जाता है. एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपके वैनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और आपकी नॉर्मल प्रॉफिट्स पे बात आ जाती है. अगर मान लो लॉन्ग रन में यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं तो फर्म्स हैव अ राइट टू क्विट द इंडस्ट्री. तो जो आपकी फर्म्स है अगर उनको दिख रहा है कि इसमें तो लॉस ही लॉस हो रहा है, हमारा प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, तो दे कैन ईजिली क्विट. जब वो क्विट करेंगे वो इंडस्ट्री तो आपकी सप्लाई सामान की कम हो जाएगी. सप्लाई कम होने के कारण क्या है? आपके प्रॉफिट्स जो है वो इंक्रीज होने लग जाएंगे. मीन्स जो लॉसेज हैं वो प्रॉफिट्स में टर्न होने लग जाएंगे, शिफ्ट होएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स पे आएंगे. क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट से अगर बढ़ेगी गाड़ी फिर वही नई फार्म्स एंटर करेंगी, और अगर नॉर्मल प्रॉफिट से नीचे होगी गाड़ी तो लीव करेंगी. इसलिए लॉन्ग रन में ज़्यादा हमारा क्या होता है? वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट्स पे परफेक्ट कंपटीशन में बात चलती है. ठीक है, ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी. सो अब हम आज की वीडियो डिस्कस करते हैं. आज की वीडियो में हमने 2 मेन चीज़ें डिस्कस करनी है. पहला है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट. सो ब्रेक इवन पॉइंट हमने डिस्कस करना है. ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? ब्रेक इवन पॉइंट एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, आपकी कॉस्ट पूरी कवर हो रही है. इस केस में इकोनॉमिक्स में, इन इकोनॉमिक्स ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स व्हेन टी आर इज इक्वल टू टी सी और ए आर इज इक्वल टू ए सी. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. अगर टी आर टी सी के बराबर होगा तो ए आर ए सी के बराबर भी होगा. क्यों? रिकॉल करो, क्योंकि टी आर से ही हमारा ए आर निकलता है. टी आर डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी इज इक्वल टू ए आर एंड टी सी डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी इज इक्वल टू ए सी. इसलिए हमारा ए आर इज इक्वल टू ए सी भी होता है. ठीक है,
ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है कि जो आपकी फर्म है वो सारी कॉस्ट कवर कर रही है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब आपकी कॉस्ट पूरी जहाँ पे हमारी कवर हो जाती है, रेवेन्यू हमारा उतना ही आ रहा है, उस केस में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। फर्म्स आर नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली, जैसे अभी मैंने आपको लॉन्ग रन का परफेक्ट कंपटीशन का केस समझाया है। अब देखो यही चीज़ मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये देखो, ये डायग्राम है, आउटपुट इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड द कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन रुपीज इज शोन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन का केस है, सो ए आर इज इक्वल टू एम आर। ठीक है, ये आपका ए आर एम आर की लाइन आ गई। और ओ क्यू क्वांटिटी आपकी डिमांड हो रही है। अगर आप ए आर मतलब प्राइस के साथ या ए आर एम आर की लाइन के साथ उसको ज्वाइन करते हो तो ये पॉइंट आ रहा है। अब देखो जहाँ पे आपने इक्विलिब्रियम में पड़ी थी सिचुएशंस, ये हमारी एवरेज कॉस्ट का केस है, लाइन है। एवरेज कॉस्ट कर्व जहाँ पे आपकी एवरेज रेवेन्यू को मिलेगी, वेयर ये देखो सेकंड केस है ना, ए आर इज इक्वल टू ए सी, जहाँ पे हमारा ए सी इज इक्वल टू ए आर, वो कौन सा पॉइंट आ रहा है, ई पॉइंट, या इस पॉइंट पे ए सी ई आर के बराबर है ना, सो ई इज़ योर ब्रेक इवन पॉइंट। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे आपका जो प्रोड्यूसर है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, मींस नॉर्मल प्रॉफिट्स वो कवर कर रहा है पर वो ज़्यादा नहीं अर्न कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स वो नहीं अर्न कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ द केस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। इसके ऊपर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। नाउ कम्स ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में शट डाउन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया जिसमें था हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब हमने करना है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट कौन सा होता है, शट डाउन पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी जो है फर्म्स को काम प्रोडक्शन कैपेसिटी बंद करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये वो केस है इस केस में शट डाउन पॉइंट अकर्स व्हेन फर्म इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू रिकवर इट्स टोटल कॉस्ट। देखो कोई भी है, कोई भी काम शुरू करते हैं, अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करते हैं, अगर हमारी हमने डिस्कस किया है पुरानी वीडियोस में भी कि टोटल कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट कवर करेंगे, अगर हम मान लो रेवेन्यू और कॉस्ट हमारे इक्वल आ रहे हैं, इवन दो हमारा काम प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहेगा, बिकॉज योर कॉस्ट नॉर्मल कॉस्ट योर इंक्लूड्स नॉर्मल प्रॉफिट्स, टोटल कॉस्ट के बीच में हमारी नॉर्मल प्रॉफिट्स इंक्लूडेड होते हैं। बट अगर एक हमारी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हम पूरा टोटल कॉस्ट भी अपनी रिकवर नहीं कर पा रहे, तो उन केसेस में हमारी शट डाउन पॉइंट का सिचुएशन बन जाता है। अगर मान लो फर्म अपनी सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर सकते हैं, आप देखो टोटल कॉस्ट जो है उसमें के 2 पार्ट से हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किए, कॉस्ट के चैप्टर में डिटेल में हमने डिस्कस किया कि कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट जो है वो 2 तरह से होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो मीन्स अगर फर्म सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रही है और वो अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर नहीं कर रही है, उस केस में फिक्स कॉस्ट, क्योंकि अगर वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर करनी है, अगर हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो हमने इनकर करनी है, अगर आपकी आउटपुट 0 हो या आपकी आउटपुट 1000 हो, ये आपको मैं पहले बता चुकी, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा हमने करनी है। पर अगर फिर भी हमारी प्रोडक्शन कंटिन्यू हो रही है और फर्म जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट का या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस सफ़र कर रही है, तो वो सिचुएशन शट डाउन की होती है। ठीक है, मीन्स वो सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकवर कर पा रही है, टोटल कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रही है। अगर वो उसके बाद टोटल कॉस्ट तो हमारी अगर प्रोडक्शन हो या ना हो, होनी है, वो आनी है, उसको प्रोडक्शन, फिर अगर वो मान लो प्रोडक्शन वो कर भी रहा है तब भी उससे टोटल कॉस्ट रिकवर हो ही नहीं रही है, तो इन दैट केस इट इज़ बेटर फॉर हिम टू शट डाउन द बिजनेस, प्रोडक्शन प्रोसेस को बंद कर दे, बिकॉज ही इज़ नॉट इन द पोजिशन टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट। अगर वो फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर रहा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो उसको हर केस में इनकर करनी ही पड़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी 0 हो, प्रोडक्शन आउटपुट आपकी 0 हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी के हिसाब से, अगर आपकी जितनी भी होगी उतनी, अगर आपके यूनिट्स आप बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, आपको
फिक्स कॉस्ट तो इंकर करनी ही पड़नी है। तो अगर आप नहीं इस सिचुएशन में कि आप उसको रिकवर कर पाओ, फिक्स कॉस्ट को, सिर्फ आप वेरिएबल को ही रिकवर कर रहे हो, तो उस केस में वो शट डाउन पॉइंट आ जाता है। ये देखो, यही चीज़ मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये आउटपुट आपको एक्स एक्सिस में और कॉस्ट और रेवेन्यू आपको वाई एक्सिस में दे रखी है। परफेक्ट कंपटीशन का केस है, ए आर इज इक्वल टू एम आर। एवरेज कॉस्ट हमारी ये आ रही है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी ये है। मींस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ योर एवरेज रेवेन्यू, उसके बराबर हो रहा है। आपकी ये जो बीच वाला जो पार्ट है ये आपका फिक्स कॉस्ट का है। जब आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं रिकवर हो पा रही है, उस केस में क्या होगा, इट इज़ बेटर फॉर यू टू शट डाउन द बिजनेस। सो ई इज़ अ पॉइंट जहाँ पे उसको शट डाउन कर देना चाहिए। ठीक है, ये थे आपके दोनों केसेस, ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट का। अरे एक मैंने आपको पहले बताया था कि लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ हम नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करते हैं, हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉसेस हम नहीं इंकर करते हैं। सो ये आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो ये आपकी एक्सक्लूसिव वीडियोस के ऊपर बनी है। ये तीनों जो तीन चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, इसमें तीनों के आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। सो इफ़ स्टिल यू फाइंड, वैसे मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, बट इवन दो इफ़ स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.